Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 15, and today we are going to learn that how we can divide the sections, or we can say that how we can divide the parts in the HTML file. आज हम क्या लर्न करने वाले हैं कि हमारी HTML को जो फाइल होती है उसके अंदर अगर मुझे सेक्शंस बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं, डिवीजन करना है या किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करना है दूसरे कंटेंट के कंपैरिजन में, तो हाउ आई कैन डू दैट। देखो, जब भी कोई चीज हाईलाइट करनी है तो इट मींस यू हैव टू डिवाइड इट विद द हेल्प ऑफ द सेक्शंस। अगर मुझे किसी चीज को हाईलाइट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्या कर दूंगी, सेक्शन बना दूंगी। उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर दूंगी, एक पार्ट बना दिया कि हाँ दिस इज अवर पार्ट विच आई हैव टू डिवाइड, विच आई हैव टू हाईलाइट। ओके, तो व्हाट इज द मेथड, क्या तरीका होता है कि अपने उस पर्टिकुलर पार्ट को मैं डिवाइड कर सकती हूँ। ओके, तो इन अवर एचटीएमएल देयर इज अ टू वेज। वैसे भी कंटेंट को भी हाईलाइट करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को आप जो है हाईलाइट कर दो, या फिर अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइट करना है तो दैट इज अ डिफरेंट मेथड। मुझे अगर कोई कंटेंट काफी सारा लंबा है, मतलब 3-4 लाइंस का है, 1 लाइन का भी कंटेंट है, तो उसको हाईलाइट करना है तो उसका एक मेथड है। अगर दूसरा मेथड के मुझे वर्ड टू वर्ड हाईलाइट करना है तो उसका दूसरा मेथड है। तो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न दिस टू मेथड्स। आज की क्लास के अंदर हम ये दोनों ही मेथड को लर्न करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज द div। सबसे पहला कौन सा है, div। div किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक मींस क्या हो गया, अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ वन और मोर देन वन लाइन। इसके अंदर कितनी लाइंस आ जाएंगी, एक लाइन है या एक से ज्यादा लाइंस हैं तो वो ब्लॉक बना देगा उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट का, यानी कि ब्लॉक के फॉर्म में सेक्शन बन जाए। तो इन div वी यूज फॉर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ओके, दिस डिवीजन सपोर्ट्स द div एट्रीब्यूट। इसमें क्या सपोर्ट करता है, ये div एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है। इन दिस द कंटेंट इज रैप आउट इन अ बॉक्स विच रिक्वायर्ड अ हाईलाइट। क्या कर देगा, जो भी कंटेंट है, जो भी लाइंस है, उसको क्या कर देगा कि रैप आउट कर देगा, ब्लॉक बना देगा उसके चारों। वो ब्लॉक ही बेसिकली क्या है, द हाईलाइटर की तरह वो काम करेगा। In the second way, we use the span. The span is used for the block inline level element. ये inline level element के लिए means it is work on the word to word। means मुझे पूरा कंटेंट इन पूरी लाइन नहीं हाईलाइट करनी, पूरी लाइन के अंदर सिर्फ सिंगल वर्ड है which I want to highlight। टू और मोर देन टू वर्ड्स भी आप हाईलाइट कर सकते हो। मीन्स कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं फ्रॉम द होल लाइन विच आई हैव टू हाईलाइट, जिनको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो दिस इज यूज फॉर द ब्लॉक इनलाइन लेवल एलिमेंट। ओके, तो जो हमारा div है दैट इज यूज फॉर द HTML लेआउट्स के लिए यूज होता है, बट span इज यूज फॉर द स्टाइल। स्टाइलिश करने के लिए, आजकल पता है ना स्टाइल है तो तभी काम है, तो वो स्टाइलिश एट्रीब्यूट दिखाने के लिए हम span का यूज करते हैं। ओके, तो इफ यू वांट टू बेटर अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस div एंड द span element works, फॉर दैट what we have to do, correct, we have to do the programming। so let's start doing programming so that we can better understand how this div and span work। लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर प्रोग्रामिंग। अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऑलरेडी आई हैव रिटन अ प्रोग्राम एज यूजुअल। मैंने प्रोग्राम आप लोगों के लिए पहले ही लिखा हुआ है। तो व्हाट्स द प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है हमारा। फर्स्ट इज अ वर्जन टाइप डॉक टाइप HTML, देन वी कॉल HTML, देन वी कॉल हेड, देन वी कॉल टाइटल, एंड टाइटल में वेलकम टाइटल। आगे हेड है, उसके बाद बॉडी। लेट्स स्टार्ट अवर डूइंग द प्रोग्राम। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो व्हाट्स द प्रोग्रामिंग, फर्स्ट में क्या होता है हमेशा हमारा वेलकम टू मिशिका क्लासेस। तो ओके, इसमें सेंटर अलाइनमेंट कर दी है मैंने, एंड आई हैव चूज अ कलर। उसके बाद मैंने इसको हेडिंग दी मैंने H1 ताकि थोड़ा हाईलाइट करके नजर आ जाए। नेक्स्ट इज द H2। H2 is a center again element and it is used for the color Mishika classes। मैंने डिफरेंट कलर दिया और उसकी हेडिंग थोड़ी से स्मॉल रखी है, एंड फॉर दैट आई हैव चूजन H2। नाउ आई स्टार्टिंग डूइंग द प्रोग्राम। अब हम अपने आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी लाइन थी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, ये मेन लाइन है। इससे अगर पता चल गया था हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो मैंने इसको एक सेक्शन बना दिया, इसके अंदर मैंने div कंटेंट का यूज किया। तो हाउ वी गिव द div कंटेंट कैसे देते हैं, तो div स्पेस स्टाइल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। बैकग्राउंड में मैंने कलर क्या चूज किया, पिंक। सेमीकोलन यानी कि सेपरेटर दे दिया मैंने, टर्मिनेट कर दिया प्लान को। फिर मैंने विड्थ का साइज दिया 300 पिक्सल का, देन मैंने दिया हाइट 40 पिक्सल। आफ्टर दैट आई हैव रिटन द लाइन दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। उसका मैंने अपनी लाइन दे दी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। देन आई हैव क्लोज द div।
उसका मैंने div को क्लोज कर दिया. There is no need to give the br, but br मैंने दिया है so that कि आपको पता चल जाए कि कैसे br का वर्क क्या होता है. अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि br नहीं लिखते तो क्या होता है. तो ये क्लियर हो गया. अब ये मेरा बॉक्स पीछे बना हुआ है, बट अगर मेरा बॉक्स जो है ये कलर भी आ गया और एक पीछे 30 पिक्सल का विड्थ वाला और 40 पिक्सल की हाइट वाला जो है मेरा बॉक्स आ रहा है, उसके पीछे टू वी आर गोइंग टू लर्न हमें विजिबल है. नाउ कैसे करेगा ये काम. सपोज मैंने पिंक कलर को चेंज, पहले मैं बी आर देख, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसके साइज को रिड्यूस करती हूँ कि अगर मान लो मेरा साइज प्रॉपर नहीं हुआ, जितना टेक्स्ट का साइज चाहिए मैंने 100 पिक्सल देखे, तो व्हाट हैपन, कंट्रोल एस किया एंड रीलोड द पेज. सी जैसे मैंने विड्थ को 100 पिक्सल किया तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उस बॉक्स को रिड्यूस कर दिया. बॉक्स रिड्यूस हो गया साइज उसका. जैसे ही बॉक्स रिड्यूस हुआ तो कंटेंट आर गोइंग टू लर्न वो कहाँ चला गया, वो ये नहीं कि वो फिर भी हाईलाइट होता, नो, वो उसी कंटेंट के अंदर उसी बॉक्स के अंदर ही आएगा. उसे छोटा करके वो नेक्स्ट लाइन में अपना आप शिफ्ट ऑन होगा. जब यहाँ पर विड्थ में 300 पिक्सल था, सी द डिफरेंस क्लियरली, 300 पिक्सल था, तो क्या हो रहा था, वो बॉक्स बड़ा था. बॉक्स बड़ा होने की वजह से पूरा का पूरा टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट वाज कमिंग इन अ सिंगल लाइन, वो सिंगल लाइन में आ रहा था. बट एज आई रिड्यूस द साइज, जैसे ही मैंने उसको साइज को रिड्यूस किया, उसके बाद अपने पेज को रीलोड किया, तो कंटेंट बॉक्स साइज छोटा हो गया. अब वो पूरा आ नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया, वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली ही शिफ्ट हो जाएगा. आपको उसे कहने की जरूरत नहीं है या मुझे ब्रेक लाइन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उसमें आ जाएगा. वो उसने सिर्फ उसी बॉक्स के अंदर ही लिखना है, बिकॉज div make a section, div make a block level. div क्या बनाता है, पीछे ब्लॉक बना देता है जो उस पूरे कंटेंट को रैप आउट करके आपको शो करेगा. ओके, अब यहाँ पर मैंने दिया br. अब br नहीं देंगे तो क्या होगा, सी अगर मैं br नहीं दूंगी तो व्हाट विल हैपन, तो कंटेंट के बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो एकदम आ रही है. तो br देने का रीजन सिर्फ ये था कि ब्रेक लाइन आ जाए ताकि थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्रिएट. तो देयर इज नो नीड, इस वाले प्रोग्राम के अंदर मुझे br की जरूरत नहीं थी, बट थोड़ा सा सेपरेटर शो करने के लिए हम br देते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द स्पैन स्टाइल वर्क. अब हम स्पैन स्टाइल को वर्क करते हुए देखेंगे. तो मैंने सबसे पहले वाले में क्या करा, स्पैन स्टाइल फॉन्ट साइज दिया 30 पिक्सल का एंड प्रिंट करवाया हाउ. मेरी पी लाइन क्या है, हाउ टू डिवाइड द सेक्शन इन HTML. आज हम लर्न क्या करेंगे, सेक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं. देखो, कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है बिल्कुल ही, कोई रेड कलर का है, कोई ब्राउन कलर का है, तो ये कैसे होता है, ये स्टाइलिंग, ये जो हमारे स्टाइलिश यूनिफॉर्म में होता है. स्पैन स्टाइलिश का स्टाइलिश बनाना है मुझे फाइल को, तो वो हमने यहाँ करा है. तो मैंने सबसे पहले क्या दिया, फॉन्ट साइज दिया मैंने 30 पिक्सल का. तो हाउ, तो उसने साइज को दे दिया हाउ को उतना. उसका स्पैन को क्लोज कर दिया मैंने. आफ्टर स्पैन स्टाइल में मैंने क्या कर दिया, ब्लू. टेक्स्ट को साइज को नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ क्या करा, कंटेंट के साइज को चेंज कर दिया ब्लू. तो उसने जो टू हाईलाइट किया हुआ था उसको उसने कैसे कर दिया, ब्लू कलर में कर दिया. उसके बाद मैंने स्पैन स्टाइल में क्या कर दिया, फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पर कर दिया, दोनों चीजें दी सेपरेटर के साथ, कलर भी दे दिया और डिवाइड. डिवाइड को मैंने क्या करा, 25 पिक्सल का करा और कलर क्या दे दिया, ब्राउन, क्योंकि मुझे मेन चीज तो ये बतानी ना, डिवाइड कर रहे हैं तो मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया. उसके बाद क्या कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम सेक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं HTML को, तो मैंने उसमें साइज और रिड्यूस कर दिया और कलर कर दिया रेड. और इस तरीके से यहाँ आप चाहो स्टाइलिश नहीं देना चाहते हो, एक को देना चाहते हो तो आप एक को दे सकते हो. आपने जिसको देना है उस पर्टिकुलर लेटर को आपने उसमें डालना है और आपका साइज चेंज हो जाएगा. लेट्स डू वन मोर चेंजेस. अब थोड़े से और करके देखते हैं. अब मैं यहाँ पे साइज को इंक्रीज करने वाली हूँ 40 पिक्सल एंड रीलोडिंग द पेज. सी जैसे 40 पिक्सल के हाउ और हाईलाइट. अभी डिवाइड मेरा मेन वर्ड था, आई एम सेइंग दैट, तो मैं अभी इसके साइज को इंक्रीज कर रही हूँ बाय 50 पिक्सल. कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज. सी डिवाइड और हाईलाइट होकर. अब जो सेक्शंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा तो नहीं है ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मैंने इसके साइज को इंक्रीज करके 30 कर दिया, 30 पिक्सल कर दिया, तो वो हाईलाइट होके अलग से विजिबल. इन दिस वे यू कैन डू द स्पैन. इस तरीके से स्पैन दे सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, एक और चीज है, दैट डिवाइड द div कंटेंट यू कैन गिव इन हेडर आल्सो, इन फुटर आल्सो. आप div कंटेंट को हेडर में और फुटर में, यानी कि हेडर मींस इन द मेन कंटेंट, मेन मींस हेड के अंदर भी दे सकते हैं और फुटर मींस बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं. तो अगर आपने div कंटेंट को हेड के अंदर देना तो हाउ यू विल गिव इट अंडर द स्टाइल कंटेंट. आप इसे स्टाइल कंटेंट के अंदर ही दोगे और यहाँ पर आप सिर्फ क्या करोगे, उस div को कॉल कर लोगे. सीधी, मैं क्या कर रही हूँ, div के जो भी पार्ट है मेरा
इसको मैंने क्या करा, आई एम टेकिंग दैट एंड टाइपिंग इट इन अ हेड कंटेंट। हेड कंटेंट के अंदर मैं इसे टाइप कर एंड आफ्टर दैट आई एम क्लोजिंग द स्टाइल। यहाँ पे मैंने स्टाइल को क्लोज कर दिया एंड हियर आई एम जस्ट कॉलिंग द डिप, और यहाँ पर मैं सिर्फ डिप को कॉल करूँ। सी डिव कंटेंट कॉल कर रहा था मैंने, डिव कंटेंट हेडर के अंदर आ गया, मेरा हेडर के अंदर यहाँ पर हाईलाइट, उसी के अकॉर्डिंगली ही वो सारा वर्क करें। ठीक है, इस तरीके से हम अपना स्टाइल कंटेंट, अब मैंने डिव कंटेंट कहाँ पे दिया था, मैंने अपने हेड फाइल के अंदर दिया था, तो उसने टॉप पर एक बॉक्स बना के मुझे हाईलाइट कर दिया, और वो जो भी काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग कर रहा है। उसने फाइल का जो साइज है, फाइल के साइज को मैंने कितना सेट करा यहाँ पर, आई हैव जस्ट हैव सेट एट द 100 पिक्सल की विड्थ मैंने सेट की, तो उसने 100 पिक्सल के अंदर, सी जब मैं इसको हेड कंटेंट के अंदर कॉल करवाऊंगी तो 100 पिक्सल के अंदर कॉल करने की वजह से जो मेरा पेज है वो ऑटोमेटिकली 100 पिक्सल का होगा। सी जो ये पिंक लाइन है, ये जो पिंक लाइन है ये वाली, ये जो पिंक बॉक्स बना हुआ है, ये सारा का सारा डाटा मेरे उसी लाइन के अंदर है। अगर मेरा कंटेंट वर्ड ही बड़ा है तो वो बाहर जा रहे हैं, अदरवाइज उसने उसी कंटेंट के अंदर ही मेरे पूरे के पूरे डाटा को फिट करने की कोशिश करी है। In this way you can learn how to recall the div। इस तरीके से आप div को कॉल करवा सकते हैं, div को कॉल करवा के आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। Now I'm giving the div again in the block letter। अब मैं इस div को मैं नीचे ही कॉल करवाती हूँ so that कि आप समझ सकें कि कैसे इसका मतलब फाइल जो है पहले की तरह हमारी सुंदर से दिख सके। या आपको हेडर और फुटर में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको शो करना था, वो हम शो दैट आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं अपने div स्टाइल को मैं ग्राउंड में ही कॉल करवाती हूँ इसको इस तरीके से। अगर मान लो मुझे सिर्फ उसी के अंदर कॉल करवाना है तो मैं उस पेज को इस तरीके, आपने कहीं में देखा होगा ना कुछ फाइल्स ऐसी होती है, वेब पेजेस की फाइल्स होती है जो रिड्यूस साइज में ही आती हैं, तो वो किस तरीके से बनाई जाती है, जितना मर्जी आप उस पेज को एक्सटेंड कर दो वो फिर भी उतने ही पेज में ही हाईलाइट होती हैं, तो वो इस तरीके से बनाई जाती है। क्या करते हैं उसमें डिव के कंटेंट को उतने में ही कॉल करवा के वहीं पर ही उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सो दैट जो भी फाइल है वो मेरी उतने ही पेज में ही कवर अप हो जाए। क्लियर हो गया? कोई डाउट है आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके कि मैम ये कैसे काम कर रहा है, ये डिप कंटेंट का किस तरीके से सेक्शंस में अगर मुझे पेज को लेआउट को किस तरह रिड्यूस किया जाता है। इफ यू वांट टू आस्क दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन कमेंट। थैंक यू।